माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाँ, महिला का फर्टाइल डे कब पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जो पूरी जो प्रेगनेंसी होती है वो हमारी डिपेंड होती है फर्टाइल डे पे ही। फर्टाइल डे के दिन ही जो होता है एक अंडा बाहर निकलता है, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में निकलता है। और फ्रेंड्स क्या होता है, जो 30 दिन के पीरियड साइकिल में महीने महीने में सिर्फ एक दिन एक अंडा ही बाहर निकलता है, जिस पे डिपेंड होती है पूरी प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स क्या होता है, जो पुरुष का जो मेल का जो स्पर्म होता है वो तो करोड़ों में निकलता है, लाखों में निकलता है, और उसकी लाइफ टाइम भी 3 से 4 दिन की होती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, जो महिला का जो अंडे की जो लाइफ टाइम होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है, और सिर्फ महीने में एक दिन एक ही अंडा बाहर निकलता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आप स्पर्म कितना भी रहे, कितना भी जाए, मतलब कितना भी मौजूद रहे, लेकिन अगर उसको अंडा अगर उस दिन अगर नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि हाँ, महिला का किस दिन अंडा निकलता है, किस दिन उनका फर्टाइल डे पड़ता है। ये वीडियो फ्रेंड्स, जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, मान लो जैसे जिनकी नई नई शादी हुई है या फिर जिनके 2-3 बच्चे हैं तो वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिस दिन उनका अंडा निकलता है, जिस दिन उनका फर्टाइल डे होता है, उस दिन उनको रिलेशन उनको नहीं बनाना है, या फिर किसी अगर अगर वो बनाना चाहते हैं तो किसी प्रोटेक्टिव को यूज करके वो अपना रिलेशन बनाए। और जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं वो लोग उसी दिन रिलेशन बनाए जिस दिन उनका फर्टिलिटी डे है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा, तो प्लीज एक लाइक कर देना। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। जो पीरियड जो साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है या फिर 30 दिन की होती है। ज्यादातर मतलब 90% महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है 28 दिन की होती है या फिर 30 दिन की होती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको कैसे आपको निकालना है अपना पीरियड कि हाँ, मेरा पीरियड कितने दिन का। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, किसी किसी को अपना पीरियड भी नहीं मालूम होता है कि हाँ, मेरा पीरियड कितने दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, क्या जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन आपको काउंट आपको कर लेना है कि हाँ, मेरा पीरियड इस दिन आया था। नेक्स्ट महीने जिस दिन आपका आएगा उस दिन आपको काउंट आपको कर लेना है। तो आपको पता आपको चल जाएगा कि हाँ, मेरा पीरियड इतने दिन का होता है, मेरी पीरियड साइकिल इतने दिन की होती है। तो फ्रेंड्स, सपोज क्या है कि आपका पीरियड इस महीने, सपोज आपका पीरियड इस महीने 1 तारीख को आया था, तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ, अगले महीने मेरा पीरियड 1 तारीख को आएगा, या फिर 28 तारीख को आएगा, या फिर 29 तारीख को आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, 2 दिन आगे पीछे, 2 दिन 4 दिन अगर आपका पीरियड आगे पीछे आ रहा है तो वो एकदम नॉर्मल पीरियड साइकिल है, उसमें आपको घबराना आपको नहीं। मान लो कि जैसे इस बार 1 तारीख को आया है, अगली बार आपका 28 तारीख को ही आ गया, तो इसके मतलब ये हो कि आपकी जो पीरियड साइकिल हो 28 दिन की है, या फिर 26 तारीख को आ गया। तो अगर 2-4 दिन अगर आपका पीरियड आगे पीछे हो रहा है तो ये आपका रेगुलर पीरियड है, इसमें आपकी प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। बट फ्रेंड्स क्या है कि अगर मान लो जैसे इस बार 1 तारीख को आया, फिर आपको 20 तारीख को आपको आ गया पीरियड, या फिर आपकी डेट नेक्स्ट महीने 28 तारीख 29 तारीख है, लेकिन क्या हुआ कि आपको फिर से आपको 10 तारीख को आपका आ रहा है पीरियड, मतलब कि 10 दिन आगे आ रहा है, 10 दिन पीछे आ रहा है, कभी कभी एक हफ्ते पहले ही आ जा रहा है, 15 दिन पहले ही आ जा रहा है। या फिर फ्रेंड्स क्या है कि आपका जो पीरियड है वो 1 महीने आया, दूसरे महीने नहीं आया, तीसरे महीने फिर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ये आपका इरेगुलर पीरियड साइकिल होता है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करना। ये आपका इरेगुलर पीरियड साइकिल। आपको अपना अपना जो है जो फर्टाइल डे है आपको कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर मान लो कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया था, अगले महीने अगर आपका 28 तारीख को आ गया, 28वें दिन के में आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा 28 दिन का पीरियड साइकिल है। जितने भी दिन पे आपका पीरियड आ रहा है उसको आप काउंट आप करोगे, उसमें 14 दिन आप माइनस आप कर दोगे, तो आपका पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा फर्टाइल डे पड़ रहा है, इस दिन अंडा निकलेगा। बट फ्रेंड्स, अगर बहुत से लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा उनको मुश्किल उनको लगता है कि हाँ, कैसे 14 दिन माइनस करें, कैसे हमको पता चलेगा कि हाँ, आज मेरा फर्टाइल डे है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना, मान लो जो लोग नहीं निकाल पाते, वैसे तो मैंने बोला कि हाँ, आप निकाल लीजिए बहुत सारी वीडियो में, बट अगर आप नहीं निकाल पाते हो हाँ, 14 दिन कैसे माइनस करना, वैसे क्या है, जिस दिन आपका पीरियड आया उस दिन आपका पहला दिन आपका हो गया, फिर आपका नेक्स्ट पीरियड का डेट क्या है, मान लो 28 तारीख को आएगा, 29 तारीख को आएगा, उसमें आपको 14 दिन आपको माइनस आपको कर लेना है। जैसे अगर मान लो आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है, तो आप उसमें 14 दिन माइनस करोगे तो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन आपका पड़ेगा, आपका फर्टाइल डे आपका पड़ेगा। अगर आपका 30 दिन का पीरियड साइकिल है, अगर आप उसमें 14 दिन माइनस करोगे तो आपका जो फर्टाइल डे है वो 16वें दिन पड़ेगा। तो
ऐसे आपको निकालना है। बट अगर आप इसमें अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपको ये भी आपको टफ आपको लग रहा, तो आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स क्या है, जिस दिन आपका पीरियड आया, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट आपकी हुई है, उसके दिन से आपको गिन लेना है। और उसके 10वें दिन के बाद से, मतलब कि सपोज आपका पीरियड जो है 1 तारीख को आया है, तो आपका पीरियड क्या 4-5 दिन तो रहता ही है, 4-5 दिन सबका रहता है नॉर्मली। अगर 6-7 दिन भी है तो नॉर्मल है। बट अगर आपका पीरियड कंटिन्यू 8-10 दिन आ रहा, तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सपोज आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, तो आपको 10वें दिन के बाद से आपको 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन आपको रिलेशन में आपको रहना है। आपको अपने पति के साथ आपको संबंध आपको बनाना है 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, मान लो कि हाँ आपको मालूम है कि हाँ मेरा पीरियड साइकिल 28 दिन का है, मेरा जो फर्टाइल डे 14वें दिन पड़ेगा। बट फ्रेंड्स आपको ये भी नहीं मालूम होता है कि हाँ कभी 2 दिन आगे आ जाता है पीरियड, कभी 2 दिन पीछे आ जाता है पीरियड। क्योंकि 2-4 दिन आगे पीछे आना नॉर्मल है और मोस्टली लोगों को आता भी है। तो वैसे भी आप, तो इसी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता रहेगा हाँ एग्जैक्टली जो मेरा फर्टाइल जो डे होता है वो 14वें दिन ही पड़ेगा या फिर 16वें दिन ही पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि अंडा कब निकल जाए आपको भी नहीं मालूम होता है। और फ्रेंड्स क्या होता है, जो अंडे की जो लाइफ टाइम होता है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि अगर आपने मान लो आपने 11वें दिन आपने बनाया रिलेशन, हाँ ये अब वो लोग को क्वेश्चन होता है हाँ मुझे डेली रिलेशन बनाना है या फिर कभी या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बनाना है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे सोच सके तो 4-6 दिन आप डेली आप रिलेशन में बना लो, आप संबंध में आप रह लो। बट अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि हाँ डेली डेली क्या रिलेशन बनाए नहीं रह पा रहे हो, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर आप बनाएंगे तो भी आपके 100% आपके चांस रहेंगे प्रेगनेंसी रुकने का। मतलब कि आपने 11 को आपने बना लिया, फिर उसके बाद आपने 13 को आपने बना लिया, फिर 14 छोड़ के आपके 15 को आपने बना लिया, फिर 16 छोड़ के आप 17 को, मतलब ऐसे अगर आपने बनाया एक दिन छोड़ के, अगर एक दिन भी अगर आप रिलेशन अगर आप बनाते हो फ्रेंड्स, तो भी फ्रेंड्स आपके 100% आपके चांस होते हैं प्रेगनेंसी रुकने का। क्योंकि फ्रेंड्स क्या, मान लो आपका अंडा अगर 14 को अगर निकला है, आपने 14 को अगर आपने नहीं बनाया है रिलेशन, तो फ्रेंड्स क्या आपने 13 को आपने बनाया है ना, तो जो स्पर्म की जो लाइफ टाइम होती है, मेल्स के सेल्स की जो लाइफ टाइम जो होती है फ्रेंड्स, 3 से 4 दिन की रहती है। मतलब कि 3-4 दिन वो उसमें रहेगा आपके फेलोपियन ट्यूब में। तो जब भी आपका अगर वो पहले से अगर उसमें रहेगा, तो जब भी आपका अंडा आपका निकलेगा तो वो उसको उसको फर्टिलाइज उसको कर देगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ मान लो कि आपको मालूम भी है कि हाँ हमारा जो ओवुलेशन 14वें दिन पड़ेगा 16वें दिन पड़ेगा, बट फ्रेंड्स क्या है कि आपको 5-6 दिन तक आपको लगातार आपको 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक आपको रिलेशन आपको बनाना, कांटेक्ट में आपको रहना है। क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम होता है हाँ एग्जैक्टली अंडा कब निकलेगा, सुबह निकलेगा, शाम निकलेगा, दोपहर निकलेगा, किस दिन निकलेगा। इसीलिए 5 से 6 दिन आपको कांटेक्ट में आपको रहना, रिलेशन में आपको रहना है। तो फ्रेंड्स इसके 100% इसके चांस होते हैं प्रेगनेंसी रुकने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।